हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का क्लास जो है हम लोग का झारखंड का करंट अफेयर्स है और ये जो है ना आपका सितंबर मंथ का है, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और डियर ये जो है हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि जो है अगर आप एमसीक्यू करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन में एक एक मतलब कि एक क्वेश्चन एक ही बार बनता है, ठीक है। और अगर हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड देखेंगे तो एक पॉइंट में कई क्वेश्चन बनने का संभावना होता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का पॉइंट। तो डियर पहला पॉइंट देख लीजिए कि देश में खसरा रोग, याद रखिएगा खसरा रोग, ये सबसे ज़्यादा मौत जो है ना झारखंड में है। यानी झारखंड जो है पहला स्थान पर है किस रोग से, तो खसरा रोग से, और ये देश भर में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो पहला तो झारखंड का पहला स्थान है। दूसरा ये कि कौन सा रोग के बारे में बोल रहा है, खसरा रोग के बारे में बोल रहा है, और सबसे ज़्यादा मौत जो है आपका झारखंड में हुआ है। नेक्स्ट है आपका कोडरमा जिला को डिजिटल इंडिया अवार्ड भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। किस जिले को, तो कोडरमा जिले को। किस चीज़ का अवार्ड दिया गया है, तो डिजिटल इंडिया का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया, भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ भारत सरकार बोल रहा है, राज्य सरकार नहीं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देखिए डियर कि स्पेन में जो है आयोजित होने वाला यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में झारखंड की आशा किरण बाला ने 800 मीटर के रेस में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। याद रखिएगा, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, ये झारखंड की है आशा किरण बाला, जो कि 800 मीटर की रेस में कौन सा मेडल जीती है, तो ये आपका सिल्वर मेडल जीती है। अब देखिए डियर एक ही स्टेटमेंट में कितने क्वेश्चन बनता है आपका। कहाँ पे आयोजित हो रहा है, स्पेन में आयोजित हो रहा है। किस चीज़ का गेम्स, तो यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स। इसमें झारखंड की है, कौन है, आशा किरण बाला है। कितना मीटर का दौड़ था, 800 मीटर का दौड़ था। उसमें क्या जीती है, तो सिल्वर मेडल जीती है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 12 अगस्त 2023 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की 2006वीं जो है आपकी जयंती जो है मनाया गया है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का। याद रखिएगा। और हाल ही में झारखंड जो है ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा 11 अगस्त को झारखंड के 256 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है डियर, तो 256 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। किसमें, तो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है आपका लवली चौबे है, और रूपा रानी को घोषित किया गया है। किसको, लवली चौबे को और रूपा रानी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, अंशुता लकड़ा को मिला है, और आपका शिलानुस डुगडुग को दिया गया है। किसको, तो शिलानुस डुगडुग को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है डियर कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जो है श्री हेमंत सोरेन ने ध्रुवा राठी झारखंड में प्रोजेक्ट भवन में हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर का अनावरण किया, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ, प्रोजेक्ट भवन में। किसका, तो हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, 2023। नेक्स्ट है आपका जूही नाम का शुभंकर बेतला नेशनल पार्क के लोकप्रिय हाथी से प्रेरित है, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा, जूही बेतला नेशनल पार्क के लोकप्रिय हाथी से ये जो है प्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि डियर झारखंड के 2 शिक्षक को ना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय बोला है, ठीक है, यानी आपका नेशनल लेवल पे इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी झारखंड में नहीं, पूरा इंडिया पे इसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब इसमें से 2 टीचर कौन सा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो डियर इस शिक्षक समारोह में ना जो भी आपका शिक्षक को पुरस्कृत किया गया है उसको 50,000 रुपया का नगद इनाम दिया गया है, प्रशस्ति पत्र दिया गया है, शॉल दिया गया है, और श्रीफल दिया गया है, ठीक है ना। तो इस वर्ष तो डियर इस वर्ष ना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए झारखंड के 2 शिक्षक को चुना गया है और राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। उसमें से एक चतरा के प्रिंसिपल है जो कि मध्य विद्यालय दीवान खाना, देख लीजिए दीवान खाना चतरा के प्रिंसिपल है, प्रभारी प्रधानाध्यापक जिसका नाम है आपका मोहम्मद ईजाजुल हक, और सैनिक स्कूल तिलैया डैम के कंप्यूटर साइंस के एक शिक्षक है जिनका नाम है मनोरंजन पाठक। क्या नाम है, मनोरंजन पाठक। ये दोनों शामिल है, दोनों का नाम याद रखिए।
रखिएगा आप, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है डियर कि झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन योजना की मंजूरी दी है, जिसमें प्रति माह वो कितना रुपया दे रहे हैं, तो 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अतिरिक्त लाभ के लिए झारखंड में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल किया जाएगा। देख लीजिए कि अतिरिक्त लाभ के लिए मतलब इससे ज़्यादा फायदा हो सके उन लोगों को, इसके लिए इनको पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल किया गया है। किनको? तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को, ठीक है, ये झारखंड में हुआ है। तो डियर नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। महादेव टोप्पो साहित्य अकादमी के कॉलिट सदस्य बने हैं, ठीक है, ये आपके झारखंड के हैं, ये साहित्य अकादमी के कॉलिट सदस्य बने हैं। 6 सितंबर 2023 का बात है। झारखंड के प्रख्यात साहित्यकार महादेव टोप्पो को साहित्य अकादमी के सेंटर फॉर ओलर एंड ट्राइबल लिटरेचर COLIT, ठीक है, का बोर्ड का मेंबर जो है नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि झारखंड के प्रख्यात साहित्यकार महादेव टोप्पो का जन्म जो है ये रांची जिले में हुआ है, हुलसी गांव में हुआ है, 1954 में हुआ है, एक कुडुक आदिवासी परिवार में हुआ है, ठीक है। और इन्होंने जो है अपना PG की डिग्री यानी हम लोग जिसको MA कहते हैं वो कहाँ से लिए? 1994 में पुणे स्थित फिल्म एसोसिएशन सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है उनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में धर्मयुग, परिकथा, न्याय ज्ञानोदय, वार्गत सबलोग, समयांतर, इंडिया टुडे, समकालीन जनमत, विश्वरंग, बनास जनसत्ता, प्रभात खबर आदि में प्रकाशित हुई है। इन रचनाओं में लेख, टिप्पणी, कहानी, कविताएं आदि शामिल है। उनकी प्रमुख रचनाओं में जंगल पहाड़ के पाठ और सभ्यों के बीच आदिवासी तथा कविता संग्रह जंगल पहाड़ के पाठ का अंग्रेजों, मराठी और संथाली में अनुवाद, यहाँ पे अंग्रेजी, मराठी और संथाली में अनुवाद आदि शामिल है। उनकी कुछ कविताएं का जर्मनी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, संस्कृत, संथाली, असमिया में भी प्रकाशन किया गया है, ठीक है। तो आप एक बार बस इनका नाम देख लीजिएगा और इसका एक बार इनका जो वर्क है ना वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सितंबर का है तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि करंट अफेयर्स मतलब होता है डियर रिसेंट 3 मंथ का, ठीक है। अधिकतर अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है ना तो 3 मंथ का पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, आपका PGT का एग्ज़ाम जो है ना अगस्त में हुआ था, लेकिन उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया था ना वो डेट के साथ जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स पूछा गया था, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन जो है जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स पूछा गया था। तो इससे पता चलता है कि करंट अफेयर्स जब भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वो रिसेंटली 2-3 मंथ का तो रहेगा ही, ठीक है। तो उन्होंने कुडुक फिल्म पहाड़िया तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित एड़प्पा काना गोइंग होम में अभिनय भी किया है। उन्होंने अपनी मातृभाषा कुडुक में लघु नाटक की रचना भी की है। तो देख लीजिए कुडुक फिल्म पहाड़ा, ठीक है। महादेव टोप्पो को बिरसा मुंडा पुरस्कार समेत अन्य सम्मान प्रदान किए गए हैं, यानी इनको बिरसा मुंडा पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे सम्मान से इनको जो है नवाजा गया है। नेक्स्ट है फिलहाल वो झारखंड की राजधानी रांची में रहते हुए भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति और मातृभाषी कुडुक के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ है वो? रांची में है और वो कुडुक भाषा के विकास के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो आप इनका नाम याद रखिएगा कि ये कॉलेज के सदस्य बने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वही है, ठीक है, बाकी तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो डियर इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी जो है फिर तो हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।